तो आज आपके साथ शेयर करूंगी मुंह में घुल जाने वाले बिल्कुल मलाई जैसे और रुई की तरह नरम गलावटी कबाब, जो कि स्ट्रीट स्टाइल कबाब को और 5 स्टार रेस्टोरेंट दोनों के जायकों को पीछे छोड़ देंगे। कबाब इतने मुलायम होंगे कि खा के आपको मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी गलावटी कबाब की ऑथेंटिक रेसिपी। जो दुकानदार चीज़ें इसके अंदर शामिल करते हैं, एक-एक चीज़ की ऑथेंटिक डिटेल आज आपके साथ शेयर करूँगी। कबाब बहुत ही लाजवाब बनते हैं, तो रेसिपी को पूरा देखें। इसके लिए हमें चाहिए 750 ग्राम बीफ का कीमा और साथ ही जाएगी 20 से 25 ग्राम चर्बी। और अब इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्सी जार के अंदर बिल्कुल चिकना करके पीस लेना है, ये देखें। या फिर आप चाहें तो दुकान से ही इस दोनों चीज़ों को मिला के पिसवा के ले आइए। अब इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। क्योंकि ये गलावटी कबाब है, इसलिए कच्चे पपीते का पेस्ट इसके अंदर जाएगा 5 से 6 टेबल स्पून। पपीते के पेस्ट के बिना ये कबाब नहीं बनते, चाहे आप इसके अंदर मज़ीद दूसरी कोई भी चीज़ ऐड कर लें, लेकिन गलावटी कबाब के अंदर जो मलाई है, जो नरमी है, जो उसका बिल्कुल रुई जैसा टेक्सचर है, वो सिर्फ़ पपीते की वजह से ही आता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप इसके अंदर कचरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आपने 200% पहले यही ट्राई करना है कि अगर आपको पपीते का पेस्ट मिल जाए, तो आपने इसके साथ इसे मैरिनेट करना है। अब गलावटी कबाब को ऑथेंटिक स्पाइस मिक्स बना के रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, कबाब चीनी जाएगी 20 से 25 दाने, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून आमचूर का पाउडर, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर जाएगा आधा चम्मच। इसके अलावा जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हरी इलायची का पाउडर 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, नारियल का जो बुरादा होता है वो 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें मिला जुला के हमने लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा शामिल करना है 1 टेबल स्पून और बड़ी इलायची जाएंगी 2 अदद। अब इन सभी मसालों को मिक्सी जार में ऐड कर लें और बिल्कुल फाइन पाउडर बना के रेडी कर लीजिए। तो ये हमारे पास गलावटी कबाब का ओरिजिनल जो रेस्टोरेंट वाले इसमें मसाला लगाते हैं, वो मसाला तैयार है और इसमें एक भी मसाला ऊपर नीचे नहीं है। तो चलें जी, अब कीमे के ऊपर ऐड कर देंगे सारा का सारा मसाला और अच्छे तरीके से आपने कीमे को इस मसाले के साथ मिक्स करना है और फिर मैरिनेट कर लेना है। तो ये जो मसाला मैंने आपको सिखाया है ना, ये ओरिजिनल गलावटी कबाब का बिल्कुल परफेक्ट मसाला है, लेकिन जब तक कि इसकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी ना, इसमें वो जायका नहीं आएगा। तो मिक्स आपने किस तरह करना है, जिस तरीके से आप आटा गूंथते हैं ना मसल के, सेम उसी प्रोसीजर से कीमे को जितना अच्छा हथेली की मदद से मसल के आप ये मसाला लगाएंगे, उतने बेहतरीन आपके कबाब बनके तैयार होंगे। अब यहाँ पर कोयले का दम लगा देते हैं। कोयले का दम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी स्टेज पे आपने लगाना है, एंड में आपने नहीं लगाना। चलें जी, अब इसे कवर करते हैं और कोयले का इसमें अच्छा सा दम होने देते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी बाकी के स्टेप्स। तो यहाँ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट का दम आपने दे लेना है और उसके बाद अब यहाँ पर खौलता हुआ गर्म पानी आपने इसके अंदर शामिल करना है 1/4 कप, यानी 1/4 कप। अगर चम्मच में आप बात करें तो 7 से 8 टेबल स्पून आपने तेज़ खौलता हुआ गर्म पानी ऐड करना है। उसके बाद आपने इसमें 1/4 कप शामिल करना है मैदा और 1/4 कप ही इसके अंदर जाएगा बेसन। अब ये 2 चीज़ें हमने इसके अंदर इसलिए शामिल करी हैं ताकि इसमें बाइंडिंग आ जाए, क्योंकि ये बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट कबाब होते हैं, मुलायम इतने होते हैं कि ये वैसे ही मुँह में घुल जाते हैं। तो फिर ये कबाब ना बन ही नहीं पाएँगे, यानी फ़ॉर्म ही नहीं हो पाएँगे अगर इसमें कोई बाइंडिंग एजेंट हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और पानी के साथ इसकी मिक्सिंग जो है वो बेहतरीन हो जाती है। अब आप देखें ये कितना ज़बरदस्त इसके अंदर रेशा भी बना है और इसके अंदर कितना ज़बरदस्त रूखा सा टेक्सचर आ गया है। अब इसके अंदर शामिल करें 1 टेबल स्पून अरके गुलाब और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा केवड़े का पानी, यानी केवड़ा वाटर। अच्छे से मिक्स कर लें। अब रेस्टोरेंट वाले इसके अंदर ऐड करते हैं मीठा इत्र। इसी टाइम पे आपने आधा चम्मच मीठा इत्र भी शामिल करना है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो वो मैंने स्किप कर दिया है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो फिर आपने रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर, ये दोनों चीज़ें लाजमी ऐड करनी है। अब आपने इसको उंगलियों की मदद से इस तरीके से फैला के लोच देते हुए इसे ज़रा से स्प्रेड करना है, गूंद लेना है। असल लचक
कबाबों में इसी से आएगी। असल तरीका इसको गूँदने का यही है कि किसी बड़े थाल में ऐड कर लें और 2 से 3 मिनट आपने हथेली से या फिंगर से इसे इस तरह फैला-फैला के गूँध लेना है। अब हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें, क्योंकि ये बहुत रूखा कीमा हो जाता है तो फिर कबाब नहीं बनते इसके। थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लें और जिस तरीके से शामी कबाब की टिक्की बनाते हैं, उसी तरीके से आपने एक टिक्की बना लेनी है। और ये देखें, क्या ज़बरदस्त मज़ेदार से गलावटी कबाब ईज़िली हमारे बन के रेडी हो गए। जब आप इसे खाएँगे ना, तो आप वाक़ई में टेस्ट करेंगे कि ये कुछ डिफ़रेंट है और कुछ बहुत ही इसका मसाला, इसका टेक्सचर अलग है। तो यहाँ देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गलावटी कबाब सारे बनके तकरीबन रेडी हो चुके हैं। कुछ मैंने बना लिए हैं, कुछ अभी बना लूँगी। और इसी स्टेज पे अगर आप इसे रमज़ानों के लिए फ्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर फ्रीज़ कर दीजिए। अब चलते हैं कुछ को फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए तवे पे तेल ऐड करें, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब ज़्यादा ऑयल इसके अंदर आपने नहीं ऐड करना होता। इसे शैलो फ्राई किया जाता है, कम तेल के अंदर फ्राई किया जाता है। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन है, बहुत ही नाज़ुक से, ढीले से, हल्के से इस तरीके से कबाब होते हैं ना, तो थोड़ी देर आप इसको 10-15 मिनट फ्रीज़र में रख दीजिए या फ्रिज में रख दें और उसके बाद फ्राई करें। रीज़न, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करते हैं ना, अगर फ़ौरन-फ़ौरन जैसे कि मैंने करा है, तो क्या होता है कि ये बहुत नाज़ुक से होते हैं ना, तो आपको पलटने में हो सकता है थोड़ा-सा इश्यू हो। जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए ये टिप है कि वो थोड़ा-सा फ्रिज में या फ्रीज़र में इसे सेट होने रख दें और उसके बाद इसको फ्राई कर लें, तो ये कबाब ईज़िली फ्राई हो जाएँगे। अब इससे आप बारबेक्यू, रोल, पराठा, सैंडविचेज़ कोई भी चीज़ तैयार कर सकते हैं। इंतहाई मुलायम, इंतहाई सॉफ्ट और रुई जैसे ये मलाई कबाब बिल्कुल तैयार है। रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट लाज़मी करें। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।